माझी हेला करिस ना पाल तुले दे माझी हेला करिस ना ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দे নৌকায় আমি যাব মদিনা। आयक उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शाम 4 बजे तक के रुझानों में बीजेपी करीब 198 सीटों के साथ बहुमत से आगे नजर आ रही है, जबकि टीएमसी 89 सीटों पर सिमटती दिख रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ करीब 7% बढ़ा, लेकिन सीटों में उछाल 120 प्लस का दिख रहा है। सवाल यह है, ऐसा कैसे हुआ? वोट शेयर कम, सीटें ज्यादा, कैसे? इसका सीधा जवाब है वोटों का ध्रुवीकरण और सही सीटों पर कन्वर्जन। जहां बीजेपी का वोट कंसोलिडेटेड हुआ, वहां उसने सीधे सीट जीत में बदल दिया, जबकि टीएमसी का वोट कई जगह बिखर गया। 2. हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण। इस चुनाव में बीजेपी ने हिंदू वोटर्स को एकजुट करने पर फोकस किया। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को जमकर चुनावी नैरेटिव में लाया गया। 3. माछ भात पर सियासत। 29 मार्च को ममता बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडा बंद हो सकता है। হলদিয়াতে গিয়ে বলেছেন বাংলায় নাকি মাছ উৎপাদন হয় না। আমি বলি বিহারে মাছ খেতে দেন না, আপনার রাজ্যে উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, রাজস্থানে মাছ খেতে দেন না, উত্তরপ্রদেশে মাছ খেতে দেন না, দিল্লিতে মাছের দোকানে হামলা করেন, মাংসের দোকানে হামলা করেন, ডিম খেতে দেন না, বাংলার ভাষা বলতে দেন না, লজ্জা করে না? বাংলায় এসে মাছ উৎপাদন দেখাচ্ছেন আমাদের। সেখানে उन्होंने इसे बंगाली पहचान माछ भात से जोड़कर पेश किया। बीजेपी ने इसे तुरंत काउंटर किया। अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक रूप से मछली खाई और कई उम्मीदवारों ने भी माछ भात के साथ प्रचार किया। अमित शाह ने भी कहा, बंगाल का मुख्यमंत्री वही होगा जो माछ भात खाने वाला होगा। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली यानी साफ संदेश, बीजेपी का हिंदुत्व बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं है। टीएमसी सांसद सायानी घोष का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मुस्लिम बहुल इलाकों में मेरे दिल में है काबा, मेरी आंखों में मदीना गा रही थीं। पाल तुले दे माझी हेला करिस ना पाल तुले दे माझी हेला करिस ना ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसे काली बनाम काबा के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, बंगाल के दिल में मां काली और मां दुर्गा बसती हैं। का एक विधायक, उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं ये नादिया इसको स्वीकार नहीं करेगा। नादिया का तो आह्वान है, नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर के वैष्णव परंपरा को घर घर तक पहुंचाता है। नारे की रणनीति में बदलाव।
जहां हिंदी पट्टी में बीजेपी जय श्री राम के नारे पर चलती है, वहीं बंगाल में जय मां काली को जोर शोर से अपनाया गया। ये एक रणनीतिक बदलाव था ताकि पार्टी स्थानीय संस्कृति से जुड़ी दिखे। टीएमसी का गढ़ क्यों टूटा? टीएमसी की 119 मजबूत सीटों में से करीब 69 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिख रही है। इसके पीछे कारण एंटी इनकम्बेंसी वोट का बिखराव और नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ना। इस चुनाव में सिर्फ वोट नहीं पड़े, नैरेटिव की लड़ाई लड़ी गई। बीजेपी ने धार्मिक प्लस सांस्कृतिक प्लस लोकल पहचान तीनों को जोड़कर एक मजबूत रणनीति बनाई, जबकि टीएमसी अपने ही गढ़ में उस नैरेटिव को रोक नहीं पाई। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ रुझान है, अंतिम नतीजे अभी आना बाकी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये पूरी तरह नैरेटिव की जीत है या कुछ और फैक्टर भी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं आपका अपना जनसंवाद 24 × 7।